हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स की रिवीजन करेंगे। उसके लिए मैं आपके लिए एक डेमो पेपर लेकर आई हूँ, उसी का हम रिवीजन करेंगे। तो कंसेप्ट नॉलेज पे 10 मार्क्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 1 लाख इज इक्वल टू कितने थाउजेंड। तो 1 लाख मतलब कितने थाउजेंड होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो 1 लाख मतलब होता है 100,000। ओके। डैश डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन हर एक नंबर का फैक्टर होता है। देयर आर डैश डैश आवर इन अ डे। तो 1 डे में कितने हावर्स होते हैं? 24 हावर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि डे बोला है पूरा। ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल इज। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है। 17/3 इज अ डैश डैश फ्रैक्शन, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? 17/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि बड़ा नंबर ऊपर दिया गया है। सिमेट्रिकल फिगर आर दोज फिगर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल टू पार्ट्स। ठीक है। सिमिलर हाफ्स, 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, 2 सिमिलर हाफ्स। ठीक है। आगे है आंसर द फॉलोइंग, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अभी देखिए प्लेस वैल्यू, वो जिस प्लेस पे है उसके हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू बनती है। तो देखिए यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। ओके। तो 2 की प्लेस वैल्यू है 2 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है। और फेस वैल्यू मतलब जो डिजिट हमें वैल्यू के लिए बताया गया है, अंडरलाइन की गई है, वो नंबर एज इट इज आता है फेस वैल्यू में। व्हाट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज शेडेड। अभी देखते हैं कि कितने पार्ट्स हैं। तो ये जो फ्लावर है उसकी 8 पार्ट्स है और उसमें से 4 कलर किए हुए हैं। ठीक है। तो हमें ऐसा फ्रैक्शन मिल सकता है 4/8। अभी भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट है और उसमें से 4 कलर किए हुए हैं। ठीक है। तो 4/7 ये हमारा आंसर। आगे है अंडरस्टैंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, सी द पैटर्न एंड कंप्लीट व्हाट कम्स नेक्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हम पैटर्न देखते हैं। तो ऐसा पैटर्न है तो हम करेंगे। यहाँ पे पैटर्न कुछ दिया नहीं है बट हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सी द पैटर्न एंड कंप्लीट दैट कम नेक्स्ट। ठीक है। तो हम इसे ऐसे करेंगे, देन ऐसे करने के बाद इस तरह से, फिर और फिर ये इस तरह से। ठीक है। तो ये एक पैटर्न बन जाएगा। आगे देखते हैं। डैश डैश एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री। ऐसा कौन सा एंगल है जो 90 डिग्री से कम होता है? तो 90 डिग्री से जो एंगल कम होता है मतलब लेस देन होता है, तो वो होता है एक्यूट एंगल। ठीक है। रेक्टेंगल हैज़ 4 राइट एंगल। कितने कौन से एंगल होते हैं रेक्टेंगल को? राइट एंगल होते हैं, बराबर ना। मैं समझाती हूँ आपको। सपोज ये एक रेक्टेंगल है तो इसको ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। तो इसे 4 राइट एंगल होते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड, द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड, जो लोअर पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। डिनोमिनेटर। ठीक है। आगे आंसर द फॉलोइंग, देयर आर 4 बसेस विथ नंबर 4683, 2975, 9671, 3059. Ram has to board the bus which has 7 in tens place, 2 in thousand place, 5 in one place and 9 is 100 place.
विच बस विल ही बोर्ड। ठीक है, उसे एक, तो ये एक नंबर बनाना चाहता है। तो सबसे पहले वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 5। तो हम बना के देखते हैं। वंस प्लेस पे है 5, टेंस प्लेस पे है 7, 100 प्लेस पे है 9 और 1000 प्लेस पे है 2। ठीक है, तो ये नंबर बन गया 2975। तो ये जो सेकंड वाली बस है वो उसे चाहिए। ठीक है, ड्रॉ हाउ द फॉलोइंग शेप्स वुड बी लाइक ऑन 1/4 टर्न एंड 1/2 टर्न। ठीक है, तो ये जो पूरा शेप दिया गया है इसका 1/2 और 1/4 हमें निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं ट्रायंगल का जो 1/2 आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा और जो रेक्टेंगल है वो इस तरीके से आएगा। अभी 1/4 अगर निकाला हमने तो बस इतना पार्ट आएगा, और ट्रायंगल का जो 1/4 पार्ट है, तो देखो ये हाफ हो गया तो ये 1/4 हो गया, तो 1/4 मतलब इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ एंगल आर दीज। यहाँ पर ये एंगल नहीं दिख रहा है एक्चुअली, बट हम ये एक ही एंगल हमें दिख रहा है जो लास्ट में दिया है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर आपको समझना है कि अगर ये 90 डिग्री से कम होता है तो होता है एक्यूट एंगल, अगर 90 डिग्री होता है बराबर तो ये होता है राइट एंगल। ठीक है, एबिलिटी टू कंप्यूट, आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर ईच। तो पेरीमीटर क्या होती है? सारी साइड की एडिशन होती है, तो स्क्वायर को 4 साइड्स होती है। जैसे ये स्क्वायर हो गया, इसे इसकी एक साइड 6 है तो सारी साइड 6 होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड सेम रहती है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 भी कर सकते हैं या 6 + 6 भी कर सकते हैं। 6 + 6 + 6 + 6, ओके। तो 24 स्क्वायर 24 सेंटीमीटर क्या आएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है 1000/1000 बराबर, तो आंसर आ जाएगा 1। हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया है, 4 × 3 = 12, तो ये 1 कैरी, 3 × 3 = 9 और 1 10, ये 1 कैरी, 6 × 3 = 18 + 1 19, ये 9 और ये 1 कैरी, 4 × 3 = 12 + 1 13। ठीक है, तो एक नंबर आगे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 2 और ये 1 कैरी, 4 × 2 = 8 + 1 9। ठीक है, एडिशन करेंगे 2 8 15, 9 + 6 15, और तो ये 1 कैरी, 3 + 3 6, 9 + 1 10। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 106,582 मल्टीप्लिकेशन का आंसर। आगे ड्रॉ द फैक्टर ट्री फॉर 48। ठीक है, अभी फैक्टर ट्री निकालना है हमें, तो आपको पता है वो ऐसे निकाला जाता है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2 और ये आ जाएगा 12। ठीक है, ये आ जाएगा 2 और ये 6 का भी हम करेंगे, तो 6 का आपको दिखने के लिए मैं यहाँ कर रही हूँ, आपको नीचे नीचे करना है।
2 और ये 3। जब तक हमें प्राइम नंबर नहीं मिल जाते तब तक हमें ट्री कंटिन्यू करना पड़ता है। आगे देखते हैं। डू द फॉलोइंग। रानी हैड अ चॉकलेट ऑफ 16 पीसेस। शी गेव 1/4 ऑफ इट टू रमेश, 1/8 टू सचिन, 1/8 टू सुमन, and the remaining pieces were taken by her. How many pieces did she give to Ramesh, Sachin and Suman? How many parts did she get? ठीक है, तो देखिए हमें फ्रैक्शन बनाना है पहले। अब देख लेते हैं। उसके पास है 16 पीसेस। कितने पीसेस है? 16 पीसेस। 16 पीसेस में से उसने 1/4 किसको दिए? रमेश को दिए। तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। तो 1/4 मतलब कितने चॉकलेट हो गए? 4 चॉकलेट। 4 चॉकलेट ख़त्म होने के बाद उसके पास कितने बचे? 12 चॉकलेट। तो 12 चॉकलेट में से उसने 1/8 पार्ट सचिन को दिया, रमेश को दिया। ठीक है, सॉरी 1/8 पार्ट सचिन को दिया। तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो 3 1 जा 3। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। उसके पास 16 पीसेस है। सबसे पहले उसने रमेश को दिए 1/4, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। तो उसने रमेश को 4 चॉकलेट दिए। उसके बाद उसने सचिन और सुमन को 1/8 पार्ट दिया। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 1 जा 2। ठीक है, तो 2 और 2, तो ठीक है उसने सचिन और सुमन को 2 2 चॉकलेट दिए। तो अभी उसने कितने चॉकलेट दिए? वो 4 + 2 + 2 कितने हो गए? 4 + 2 6 + 2 8। 8 चॉकलेट हो गए। उसने 8 चॉकलेट तो 16 पीसेस में से बांट दिए, पर हमें बताना है हाउ मेनी पार्ट डिड शी गेट। उसके पास कितने बाकी है? तो 16 - 8 तो = 8। 8 उसने बांट दिए और उसके पास बचे 8 पीसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। टेक द इंग्लिश वर्ड विच रीड द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो ये सिमेट्री का जो चैप्टर होता है उसी तरह उस टाइप का क्वेश्चन है। तो कौन सा वर्ड है जो बराबर सिमेट्री उसका होता है? देखो MOM, अगर ये हम लेंगे तो इसका भी होता है, इसका भी होता है और इसका भी होता है। बराबर 2 2 पार्ट हम कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट 2 सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानना है हमें। ऐसा कौन सा नंबर है एक जैसे नंबर से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है? तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 4 और 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21, तो हमें मिल गया। तो हमारा ऑप्शन 2 है। आगे शॉर्ट आंसर सॉल्व करते हैं। एक बोट है वो ट्रैवल करती है 6 किलोमीटर पर हावर में। तो वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस कितने हावर में पार करेगी? ठीक है, तो हम करेंगे 6x = 80, तो 80 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये 0, 40 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें करना पड़ेगा 40 डिवाइडेड बाय 3। आप इक्वेशन लिख लीजिए क्योंकि ये मुझे तो 40 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 3 1 जा 3, ये 1 और ये 0, 3 3 जा 9 और ये 1। ठीक है, तो 1 बाकी रह गया, तो हमारा आंसर आया 13 1/3। ठीक है, 13:1/3, 13 and 1/3 हावर लगेंगे 80 किलोमीटर
ट्रैवल करने के लिए। इसको आपको अच्छे से समझना है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर। तो 8 लेंथ है और ब्रेड्थ है हमारे 5, तो 8 5 जा 40। और एरिया लिखते वक्त हम हमेशा लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर लगाना ही है, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो यूनिट दिया है वो तो सेंटीमीटर दिया है इसलिए सेंटीमीटर, तो हमारा एरिया आया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे देखिए, ऑब्जर्व द प्राइस लिस्ट एंड सॉल्व द आंसर। अभी कीर्ति बॉट दिस वेजिटेबल। टोमेटो 40 रुपये के जी है, 40 रुपीज़ के जी। पोटैटो 30 रुपीज़ के जी। कैरेट 52 रुपीज़ के जी। और ऑनियन 25 रुपीज़ के जी। 1 के जी का प्राइस दिया है। अभी देखिए 2 के जी टोमेटो खरीदने के लिए, टोमेटो कितने रुपीज़ के जी है, 40 रुपीज़, और उसे चाहिए 2 के जी, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8 और 0 एज इट इज़ हमारा आ जाएगा, तो 80 रुपीज़ के टोमेटो हो जाएंगे। ओके। 1/4 के जी कैरेट्स हमें दिया है, 1/4 के जी ऑफ कैरेट्स। अभी देखिए कैरेट कितना है, 52 रुपीज़ के जी, ठीक है। तो 52 1/4 चाहिए हमें, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसे। हाँ, तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो 4 1 जा 4, 1 आएगा एंड 1 बाकी रहेगा, तो 4 3 जा 12, 13 1 जा 13, तो 1/4 के जी कैरेट हमारे आएंगे 13 रुपीज़ के। आगे का क्वेश्चन, हाफ के जी पोटैटोज। तो देखिए हाफ के जी मतलब डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है। हाफ के जी है हमारा पोटैटो 30 रुपीज़ के जी है, तो हाफ मतलब 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ के हाफ के जी पोटैटोज आएंगे। और 5 के जी ऑनियंस, ऑनियन है 25 रुपीज़ के जी और हमें चाहिए 5 रुपीज़। 5 5 जा 25, तो 5 आएगा और 2 कैरी, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 125 रुपीज़ के हमारे ऑनियन आ जाएंगे। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। आशा करती हूँ कि आपको पेपर पूरा समझ में आया होगा। इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन दिए हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो आपको और भी इजी लगेगा। आगे वीडियो में बने रहिए, आपको ऐसे ही रिवीजन वीडियोस, ग्रामर वीडियोस, ओलंपियाड या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।